अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिक की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, उसका लास्ट टॉपिक है। और टॉपिक की हेडिंग है यूजेस ऑफ सम साल्ट्स। ये टॉपिक चूँकि केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड से मैंने लिया है, केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड आपके सामने है, तो यूजेस ऑफ सम साल्ट्स उसमें ये हेडिंग इस तरह से है। मैं भी कि दूसरे जो बोर्ड्स है उनके उसमें बुक्स में ये यूजेस ऑफ साल्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट साल्ट है वो है सोडियम क्लोराइड। इसमें अक्सर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ साल्ट, जनरल क्वेश्चन आ जाता है, या अगर स्पेसिफिकली पूछ ले तो स्पेसिफिकली आपको एक साल्ट का पूछेंगे कि उसकी यूजेस लिख लें। तो आपने अगर जनरल क्वेश्चन आ गया तो फिर आप इस तरह कर ले कि आप सारे साल्ट्स को मिला के एक क्वेश्चन बना दें और कुछ 10 to 15 यूजेस आप इसके नोट करवा दें। अदरवाइज अगर आपसे इंडिविजुअली पूछा जाए कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, कोई एक या दो पूछ ले तो फिर आप उनके ही यूजेस लिख दे, ज्यादा यूजेस लिखने की जरूरत फिर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जनरल क्वेश्चन हो तो मेरा मशवरा ये है आपको कि आप इसको ओवरऑल एक पैराग्राफ के फॉर्म में ले आए और एक एक पॉइंट बना दें, हर एक साल्ट के 2 या 3 पॉइंट्स लिखते हैं और उनकी यूजेस इसको आप कॉपी करते जाए। कुछ साल्ट्स के यूजेस जो है वो कॉमन है, जिस तरह के ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज होना, फर्टिलाइजर्स में यूज होना, कोई पेपर इंडस्ट्री में यूज होना, लेकिन कुछ के जो है इंडिविजुअली वो डिफरेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं और इंडिविजुअली एक एक साल्ट को देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड सबसे पहले तो कॉमन यूज इसका ये है कि घरों में हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेवरिंग ऑफ फूड के लिए, ठीक है। फूड में, क्योंकि फूड सॉल्ट के बगैर बेमजे होगा, तो फ्लेवरिंग फूड इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2 एंटीसेप्टिक है। अगर आप देख ले तो हमारे जब गला खराब हो, जुकाम हो और नाक में जलन हो रही हो तो हम डॉक्टर हमें कहते हैं कि नमक के साथ गरारे कर ले और तो थोड़ा सा नमक पानी जो है वो नाक में भी डाल लें, और ये फौरन आपको क्योर करता है, ट्रीट कर लेता है और आपको आराम आ जाता है। सिमिलरली डी आइसिंग ऑफ रोड, सर्दियों में जहाँ पे बर्फबारी ज्यादा हो तो रोड्स पे ये साल्ट्स जो है ये छिड़काया जाता है और इसका मकसद ये है कि ये बर्फ को जो है ना वो पिघला देता है, ठीक है। इसी तरह इसका मेन जो यूज है सोडियम क्लोराइड का इन द फॉर्म ऑफ ब्राइल, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स लाइक कंपाउंड्स में मैं बता दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए कमर्शियल स्केल पे डाउन प्रोसेस में, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास है वो है सोडियम कार्बोनेट में सॉल्वे प्रोसेस में इस्तेमाल होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्राइन, ठीक है। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट पे आ जाए, सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा। अगर ये सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेटेड फॉर्म में हो, Na2CO3 के फॉर्म में हो, तो फिर इसको कहा जाता है सोडा ऐश। अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर भी कंबाइंड फॉर्म में मौजूद हो, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो फिर इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक हो गया। वॉशिंग सोडा जो है ये नाम को क्लियर कर लेता है कि इट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस। लॉन्ड्रीज में हम यूज करते हैं कपड़े धुलाई के लिए, कपड़ों का दाग वगैरह खत्म करने के लिए इस सोडे को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका हमारे पास ये है कि वाटर सॉफ्टनर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को खत्म करने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। ग्लास इंडस्ट्री में फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में और लेदर इंडस्ट्री, इन सारों में सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम सल्फेट जो है वो भी पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ग्लास इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है और डिटर्जेंट्स पे के तौर पे भी ये काम करता है और उसमें भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको हम कॉमन जुबान में बेकिंग सोडा कहते हैं, और बेकिंग सोडा नाम से क्लियर है कि बेकिंग सोडा का काम क्या होगा, इट इज यूज्ड फॉर बेकिंग ऑफ केक्स एक्सेट्रा या ब्रेड्स वगैरह, जो बेकरी आइटम्स है उनको बेक करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो कॉल्ड एज बेकिंग सोडा, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक्स इन अदर कन्फेक्शनरीज, इज आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, एज एंटासिड एंड इन टूथपेस्ट। एंटासिड जो है ये फौरन स्टमक की जो जलन है, एसिडिटी है, एसिडिटी ऑफ स्टमक को खत्म करता है। इसको थोड़ा सा पानी में डाल के अगर हम ले लें तो एसिडिटी ऑफ स्टमक को ये क्या करता है, ये
ख़त्म करता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एंटासिड का काम करता है। पोटाशियम नाइट्रेट उसका मेन काम है फर्टिलाइजर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लास। ठीक है, पोटाश एलम जो है ये हमारे पास डबल साल्ट होता है, इसमें पोटाशियम सल्फेट और इसको हम कहते हैं डबल साल्ट, जिसमें पोटाशियम सल्फेट और अल्युमिनियम सल्फेट मिक्स होते हैं, मिले होते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर टू रिमूव द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड एज ए ब्लड कोआगुलेंट। ठीक है, ये हमारे पास जो वाटर टैंक्स वगैरह होते हैं उनकी सफाई के लिए हम 2-3 तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। KMnO4 को इस्तेमाल करते हैं वाटर टैंक्स को साफ करने के लिए, पोटाश एलम को हम इस्तेमाल करते हैं टैंक्स को साफ करने के लिए। नंबर 3 जो है क्लोरीन को हम इस्तेमाल करते हैं वाटर टैंक्स को साफ करने के लिए। वाटर टैंक्स को नहीं, क्लोरीन जो है एक और काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये डायरेक्ट हम वाटर में ऐड करते हैं और जर्म्स को किल करने के लिए ये काम करते हैं। लेकिन जो बाकी दूसरे हैं ये हम वाटर में ऐड नहीं करते, इनसे हम वाटर टैंक्स वगैरह खाली करा के इससे धुलाई करते हैं ताकि इसके जो जर्म्स वगैरह होते हैं, ये जर्मिसाइड है, जर्म्स को किल करता है और वाटर टैंक्स को क्लीन करता है, साफ करता है, इम्प्योरिटीज हटा लेता है। ठीक हो गया। सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज जिप्सम। ठीक है, और जिप्सम जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के तौर पे भी काम करता है, और इसका जो मेन यूज है मैं आपको बता दूं कि जिप्सम से हम क्या करते हैं, डेकोरेशन, घरों में हम डेकोरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह जो फॉल सीलिंग आजकल होती है वो कहाँ से होती है, फॉल सीलिंग, ये सारी चीजें ये क्या होती है, ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट से ही बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है। दूसरा ये कि जब भी कोई बोन ब्रेकेज हो जाए, बॉडी में कोई पार्ट डैमेज हो जाए, बोन टूट जाए, तो उसको फिर प्लास्टर चढ़ाते हैं। वो जो प्लास्टर हम चढ़ाते हैं वो बेसिकली क्या चीज़ है, दैट प्लास्टर इज बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पे तौर पे इस्तेमाल होता है और सीमेंट इंडस्ट्री में भी इन ऑर्डर टू मेक देम हार्ड और उनकी स्टिफनेस को ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हमारे पास है बेसिकली मार्बल पीसेस, और मार्बल पीसेस का आपको पता है कि घरों में इंडिविजुअली हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स, फ्लोर्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, वॉल्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरा इसका जो यूज है, इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स, रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि सॉल्वे प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, तो इट मीन्स कि जो सोडियम कार्बोनेट हम बनाते हैं उसकी प्रिपरेशन में कैल्शियम कार्बोनेट भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। फिर प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट में और सिरेमिक इंडस्ट्रीज में जो बाथरूम के आइटम्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, टाइल्स वगैरह, टॉयलेट वगैरह बनते हैं, बेसिन्स बनते हैं, उन चीज़ों में भी ये इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सॉल्ट अगला टॉपिक है, अगला सॉल्ट है। मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड एज एंटीएसिड एंड लेग्जेटिव। लेग्जेटिव ये कि आपके बाउल के मूवमेंट को ही नॉर्मल कर देता है। अगर फीसिस सख्त है, स्टूल सख्त है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको नरम करने के लिए थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट अगर लिया जाए तो कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है और बाउल जो है वो इजीली पास हो जाती है। और साथ में ये डाई इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। कॉपर सल्फेट को हम नीला तोता भी कहते हैं, और नीला तोता जो है ये किसके काम आता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होता है। उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग जो है ये हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। आपने काफी सारे 9th में टॉपिक पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि कॉपर सल्फेट 1 मोलर सोल्यूशन होगा और उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। ठीक है, इसमें हम डिप करते हैं इलेक्ट्रोड्स दोनों और वो फिर आगे इलेक्ट्रॉन्स लेना और देना उनका काम है। किल algae इन वाटर रिजर्वियर्स, इट मीन्स कि इट इज आल्सो यूज्ड एज आप कहते हैं जर्मिसाइड इस्तेमाल होता है इन ऑर्डर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, बैड ऑर्डर्स एंड बैड स्मेल फ्रॉम वाटर। इट इज आल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर स्प्रे, उनमें भी एग्रीकल्चर स्प्रे के अंदर भी इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि जर्मिसाइड है और जर्मिसाइड का काम करता है जर्म्स वगैरह को खत्म करता है, पेस्ट को भी मार देता है। ठीक है, तो इसलिए ये उसमें भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जिसमें एग्रीकल्चर स्प्रेज में भी ये इस्तेमाल होता है। इट्स ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। उम्मीद है यहाँ तक ये टॉपिक आपको क्लियर होगा और ये चैप्टर भी क्लियर हुआ होगा। अगर इवन दिन आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को जो भी प्रॉब्लम है वो हम क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। अगला टॉपिक हमारा एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।